नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 100 की क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उत्तरकांड की दोहा संख्या 126 तक की व्याख्या करवाई थी। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे और उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बार क्रम से उत्तरकांड में कौन कौन सी कथा शुरू से लेकर अब तक हो रही हैं और कौन सी हो चुकी हैं वो आपको एक बार बता देती हूँ संक्षिप्त में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। उत्तरकांड की जो शुरुआत होती है वो होती है राम के वन से आने की अभी एक दिन की अवधि शेष है और भरत जी व्याकुल हैं उनके वियोग में। तभी उसी समय हनुमान जी आकर उनको सूचना देते हैं कि राम जी आ गए हैं। फिर राम का स्वागत होता है और राम का राज्याभिषेक होता है। सारे मित्र जो राम जी के साथ आए थे युद्ध करने के पश्चात, जो जिसमें विभीषण, सुग्रीव और ये सब लोग थे, इन सबको 6 महीने रोकने के बाद राम जी घर जाने की आज्ञा देते हैं। सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोक के रखते हैं, बाकी सभी को जाने की आज्ञा देते हैं। फिर उसके बाद राम की स्तुति का वर्णन है और सभी देवी देवता उनकी राज्याभिषेक के अवसर पर आकर उनकी स्तुति करते हैं। अयोध्या का वर्णन है, सरयू नदी का भी वर्णन है और उसके बाद भक्ति की और मोक्ष की चर्चा भी है। और जो प्रसंग चल रहा है वहाँ शंकर जी उमा से पूरी कथा कहने के बाद उनसे जिज्ञासा पूछते हैं कि अब आप कुछ और भी जानना चाहती हैं। तब उमा कहती हैं कि मुझे काकभूषुंड की कथा जाननी है। तब प्रसंग चलता है गरुड़ के मोह का और काकभूषुंड जी उनको राम कथा के द्वारा उनका मोह दूर करते हैं। और उसके बाद जो कथा चल रही है उसमें गरुड़ जी ने अपनी कथा भी सुनाई, राम जी की कथा पहले सुनाई, फिर अपनी कथा सुनाई, उनको शाप कैसे मिला और वो उनको राम की भक्ति कैसे प्राप्त हुई और उनको कौए का रूप क्यों पसंद है इतना, और उनको निर्वाण गति मतलब कहीं भी आने जाने की क्षमता और हमेशा अमर रहने का वरदान कैसे मिला, ये सब कथा भी सुनाई। अभी जो कथा चल रही है वहाँ पर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सारी कथाएं सुनाई और मनुष्यों में कौन कौन से विकार हैं कलयुग में और कौन कौन से अवगुण हैं जो राम की भक्ति से दूर हो सकते हैं, उन सब की चर्चा चल रही है। तो वही प्रसंग अभी चल रहा है और ये समापन की ओर है। तो चलिए दोस्तों, आज की व्याख्या हम शुरू करते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा करमन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जिसकी गति सभी जगह संभव हो। वही गुणी है और वही ज्ञानी भी है। वही पृथ्वी का भूषण है मतलब पृथ्वी का श्रृंगार है, और पंडित भी है, बुद्धिमान है और दानी भी है। वही धर्मपरायण है मतलब कि धर्म के अनुसार चलने वाला भी है, और कुल का रक्षक भी है, अपने कुल की रक्षा करने वाला है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजिय रघुवीरा। जो छल छोड़कर रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है और वही परम बुद्धिमान भी है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है और वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर का मतलब युद्ध में विजयी होने वाला, युद्ध में हर तरह की जीत हासिल करने वाला रणधीर है। धन्य देश सो जह सुर सरी, धन्य नारी प्रति व्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीत सो जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। धन्य देश वह देश धन्य है जहाँ सुरसरी का मतलब गंगा जी बहती हैं। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वह नारी धन्य है जो पतिव्रत का पालन करती है। और धन्य सु भूप, भूप का मतलब राजा, वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार चलता है, अनीति का अनुसरण नहीं करता, वह राजा धन्य है। धन्य सु द्विज निज धर्म न टरई, और वह द्विज धन्य है जो अपने, द्विज का मतलब पंडित या ब्राह्मण, वो द्विज धन्य है जो अपने धर्म से कभी भी हटता नहीं है, जो अपने धर्म पर बिल्कुल अटल है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मम मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। यहाँ पर धन की 3 गतियाँ तुलसी जी ने बताई हैं। पहली गति दान करना,
दूसरी गति उसका भोग करना और तीसरी गति उसका नाश होना। तो वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होती है, वो गति धन की सबसे उत्तम मानी है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। और वही घड़ी, घड़ी का मतलब समय, धन्य है जो जिसमें सत्संग होता है। और वही जन्म भी धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि धन की तीन गतियाँ हैं, धन, भोग और नाश। सबसे उत्तम दान को माना गया है और मध्यम भोग को, और सबसे अधम गति जो धन की है वह है नाश होना। नाश का मतलब जो ना तो भोग करते हैं और ना ही किसी को देते हैं, तो वो अपने आप ही धन एक समय के बाद नष्ट होने लगता है। वो सबसे अधम गति, सबसे नीच गति है धन की। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज बिनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है जहाँ संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र भी है, जिसमें श्री रघुवीर राम जी के परायण अनन्य राम भक्त और विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मति अनुरूप कथा में भासी, मैंने अपनी मति के अनुसार अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार आपको कथा सुनाई है। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, यद्यपि मैंने पहले इसको बिल्कुल ही गुप्त रखा हुआ था। तब मन प्रीत, तुम्हारे मन की प्रीत देखकर, तुम्हारे मन की अत्यधिक प्रीत राम जी के प्रति देखकर मैंने ये कथा आपको सुनाई। यह न करिए सठई हट सीलहि, जो मन लाए न सुनहरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधहि कामहि, जो न भजिए सच राचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ हों। सठ का मतलब जो मूर्ख हों या फिर जिनकी रुचि ना हो, उनको भी हम यहाँ पर सठ के मतलब में समझ सकते हैं। हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी हों या फिर कामी हों या फिर कामी हों, क्रोधी हों, उन जो सचराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हों, उनके सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही ना सुनिय कबहु, सुरपति सरिस होय नृप जबहु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्य संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताके हैं यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और जिनको यह कथा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वो ही इस कथा के अधिकारी हैं। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करेउ श्रवण पुटपान। श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या फिर मोक्ष का पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कानन रूपी दोने से उसे पीना चाहिए। मतलब जो भी राम से प्रीति करते हों या फिर मोक्ष को चाहते हों या भक्ति को चाहते हों, उन सभी लोगों को राम की कथा एक अमृत के समान अपने कान रूपी श्रवणों से पीनी चाहिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोबल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावह श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति अर्थात जन्म और मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी बूटी जैसी
है और वेदों और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद भव इव भवनिधि तरहि। मन कामना सिद्ध नर पावई, जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन की हर इच्छा को पूरी करवा लेते हैं, और जो इसे कहते और सुनते हैं और अनुमोदन का मतलब प्रशंसा करते हैं और अपनी जीवन में भी उसको उतारते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के मतलब गाय का जो पैर से जो ज़मीन पर गड्ढा बन जाता है और उसमें भरे हुए पानी के समान वो संसार रूपी भव सागर से इतनी आसानी से ही पार हो जाते हैं जितनी आसानी से गाय के पैर से बने हुए गड्ढे को हम पार कर लेते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोल गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। सुने सब कथा हृदय अति भाई, सुन के सारी कथा हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। गिरजा सुंदर वाणी में बोली, नाथ कृपा मम गत संदेहा, आपकी कृपा से पहले मुझे कुछ संदेह था जो अब बिल्कुल भी नहीं रहा, और राम चरण उपजेउ नवनेहा, और अब आपकी कथा के सुनने के प्रसाद रूप में मैंने राम के चरणों में नया नेह पाया है। मैं कृतकृत भयऊँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म और मरण के अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को परम आनंद और संतों को परम आनंद देने वाला है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय जिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी राम उपासक हैं उनको तो ये इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामई सुमरिय गाई रामहि, संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में मतलब कलयुग में योग यज्ञ और जप और तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना और श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिए भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजो, अर्थात उन्हीं का ध्यान करो और उन्हीं का भजन करो। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है, अर्थात उनको भजने से सभी ने परम गति पाई है। इसलिए मन से तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम भी राम जी का भजन करो। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुट सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे घना,
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अगरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर, यवन, किरात, खश, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई विनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपई मनोहर जाने जो नर उर धरय। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरय। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते और सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मल को, अर्थात जो मन में मैल होता है, उसे धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य 7 या 5 चौपाही जो मन को प्रसन्न करने वाली हों, जो नर उनको ध्यान से अपने मन में पढ़ते हैं और उनका मनन करते हैं। दारुण अविद्या मतलब जिनको बहुत ही गहरी अविद्या, जो माया और मोह रूपी जो अविद्या है, जो पंचजनित विकार हैं, वो सब श्री राम जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश तय मति मंद तुलसीदासहु। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थ, हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति को प्राप्त कर लिया, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश के मणि, मेरे जन्म और मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामिहि नारी प्यार जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उत्तरकांड की दोहा संख्या 126 तक की व्याख्या करवाई थी। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे और उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बार क्रम से उत्तरकांड में कौन कौन सी कथा शुरू से लेकर अब तक हो रही हैं और कौन सी हो चुकी हैं, वो आपको एक बार बता देती हूँ संक्षिप्त में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। उत्तरकांड की जो शुरुआत होती है वो होती है राम के वन से आने की अभी एक दिन की अवधि शेष है और भरत जी व्याकुल हैं उनके वियोग में। तभी उसी समय हनुमान जी आकर उनको सूचना देते हैं कि राम जी आ गए हैं। फिर राम का स्वागत होता है और राम का राज्याभिषेक होता है। सारे मित्र जो राम जी के साथ आए थे युद्ध करने के पश्चात, जो जिसमें विभीषण, सुग्रीव और ये सब लोग थे, इन सबको 6 महीने रोकने के बाद राम जी घर जाने की आज्ञा देते हैं। सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोक के रखते हैं, बाकी सभी को जाने की आज्ञा देते हैं। फिर उसके बाद राम की स्तुति का वर्णन है और सभी देवी देवता उनकी राज्याभिषेक के अवसर पर आकर उनकी स्तुति करते हैं। अयोध्या का वर्णन है, सरयू नदी का भी वर्णन है और उसके बाद भक्ति की और मोक्ष की चर्चा भी है
और जो प्रसंग चल रहा है वहाँ शंकर जी उमा से पूरी कथा कहने के बाद उनसे जिज्ञासा पूछते हैं कि अब आप कुछ और भी जानना चाहती हैं। तब उमा कहती हैं कि मुझे काकभूषुंड की कथा जाननी है। तब प्रसंग चलता है गरुड़ के मोह का, और काकभूषुंड जी उनको राम कथा के द्वारा उनका मोह दूर करते हैं। और उसके बाद जो कथा चल रही है उसमें गरुड़ जी ने अपनी कथा भी सुनाई, राम जी की कथा पहले सुनाई, फिर अपनी कथा सुनाई, उनको शाप कैसे मिला और वो उनको राम की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, और उनको कौए का रूप क्यों पसंद है इतना, और उनको निर्वाण गति मतलब कहीं भी आने जाने की क्षमता और हमेशा अमर रहने का वरदान कैसे मिला, ये सब कथा भी सुनाई। अभी जो कथा चल रही है वहाँ पर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सारी कथाएं सुनाई, और मनुष्यों में कौन कौन से विकार हैं कलयुग में और कौन कौन से अवगुण हैं जो राम की भक्ति से दूर हो सकते हैं, उन सब की चर्चा चल रही है। तो वही प्रसंग अभी चल रहा है और ये समापन की ओर है। तो चलिए दोस्तों, आज की व्याख्या हम शुरू करते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा करमन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जिसकी गति सभी जगह संभव हो। वही गुणी है और वही ज्ञानी भी है। वही पृथ्वी का भूषण है, मतलब पृथ्वी का श्रृंगार है, और पंडित भी है, बुद्धिमान है और दानी भी है। वही धर्मपरायण है, मतलब कि धर्म के अनुसार चलने वाला भी है, और कुल का रक्षक भी है, अपने कुल की रक्षा करने वाला है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजिय रघुवीरा। जो छल छोड़कर रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है और वही परम बुद्धिमान भी है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, और वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर का मतलब युद्ध में विजयी होने वाला, युद्ध में हर तरह की जीत हासिल करने वाला रणधीर है। धन्य देश सो जह सुर सरी, धन्य नारी प्रति व्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति सो जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। धन्य देश वह देश धन्य है जहाँ सुरसरी का मतलब गंगा जी बहती हैं। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वह नारी धन्य है जो पतिव्रत का पालन करती है। और धन्य सो भूप, भूप का मतलब राजा, वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार चलता है, अनीति का अनुसरण नहीं करता, वह राजा धन्य है। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, और वह द्विज धन्य है जो अपने, द्विज का मतलब पंडित या ब्राह्मण, वो द्विज धन्य है जो अपने धर्म से कभी भी हटता नहीं है, जो अपने धर्म पर बिल्कुल अटल है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मम मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। यहाँ पर धन की 3 गतियाँ तुलसी जी ने बताई हैं। पहली गति दान करना, दूसरी गति उसका भोग करना, और तीसरी गति उसका नाश होना। तो वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होती है, वो गति धन की सबसे उत्तम मानी है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। और वही घड़ी, घड़ी का मतलब समय, धन्य है जो जिसमें सत्संग होता है। और वही जन्म भी धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि धन की 3 गतियाँ हैं, धन, भोग और नाश। सबसे उत्तम दान को माना गया है, और मध्यम भोग को, और सबसे अधम गति जो धन की है वह है नाश होना। नाश का मतलब जो ना तो भोग करते हैं और ना ही किसी को देते हैं, तो वो अपने आप ही धन एक समय के बाद नष्ट होने लगता है। वो सबसे अधम गति, सबसे नीच गति है धन की। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज बिनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है जहाँ संसार भर के लिए पूज्य है और
परम पवित्र भी है, जिसमें श्री रघुवीर राम जी के परायण अनन्य राम भक्त और विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मति अनुरूप कथा में भासी, मैंने अपनी मति के अनुसार अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार आपको कथा सुनाई है। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, यद्यपि मैंने पहले इसको बिल्कुल ही गुप्त रखा हुआ था। तब मन प्रीत, तुम्हारे मन की प्रीत देखकर, तुम्हारे मन की अत्यधिक प्रीत राम जी के प्रति देखकर मैंने ये कथा आपको सुनाई। यह न करिए सठई हट सीलहि, जो मन लाए न सुनहरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधहि कामहि, जो न भजिए सच राचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ हों, सठ का मतलब जो मूर्ख हों या फिर जिनकी रुचि ना हो, उनको भी हम यहाँ पर सठ के मतलब में समझ सकते हैं। हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों, लोभी हो या फिर कामी हो या फिर कामी हो, क्रोधी हो, उन जो सचराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हों, उनके सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही ना सुनिय कबहु, सुरपति सरिस होय नृप जबहु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्य संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताके हैं यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और जिनको यह कथा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वो ही इस कथा के अधिकारी हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण भाव सहित, सो यह कथा करेउ श्रवण पुटपान। श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या फिर मोक्ष का पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कानन रूपी दोने से उसे पीना चाहिए। मतलब जो भी राम से प्रीति करते हों या फिर मोक्ष को चाहते हों या भक्ति को चाहते हों, उन सभी लोगों को राम की कथा एक अमृत के समान अपने कान रूपी श्रवणों से पीनी चाहिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोबल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावह श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति अर्थात जन्म और मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी बूटी जैसी है और वेदों और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद भव इव भवनिधि तरहि। मन कामना सिद्ध नर पावई, जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन की हर इच्छा को पूरी करवा लेते हैं। और जो इसे कहते और सुनते हैं और अनुमोदन का मतलब प्रशंसा करते हैं और अपनी जीवन में भी उसको उतारते हैं, वे संसार रूपी समुद्र
को गौ के मतलब गाय का जो पैर से जो ज़मीन पर गड्ढा बन जाता है और उसमें भरे हुए पानी के समान वो संसार रूपी भव सागर से इतनी आसानी से ही पार हो जाते हैं जितनी आसानी से गाय के पैर से बने हुए गड्ढे को हम पार कर लेते हैं। सुने सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोल गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। सुने सब कथा हृदय अति भाई, सुन के सारी कथा हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। गिरजा सुंदर वाणी में बोली, नाथ कृपा मम गत संदेहा, आपकी कृपा से पहले मुझे कुछ संदेह था जो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। और राम चरण उपजेउ नवनेहा, और अब आपकी कथा के सुनने के प्रसाद रूप में मैंने राम के चरणों में नया नेह पाया है। मैं कृतकृत भयऊँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म और मरण के अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को परम आनंद और संतों को परम आनंद देने वाला है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय जिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी रामोपासक हैं उनको तो ये इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामहि सुमिरिय गाइय रामहि, संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में मतलब कलयुग में योग यज्ञ और जप और तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना और श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिए भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजो, अर्थात उन्हीं का ध्यान करो और उन्हीं का भजन करो। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है, अर्थात उनको भजने से सभी ने परम गति पाई है। इसलिए मन से तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम भी राम जी का भजन करो। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुट सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन किरात खश स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहाहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई विनु श्रम, राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपई मनोहर जाने जो नर उर धरय, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरय।
जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते और सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मल को, अर्थात जो मन में मैल होता है, उसे धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य 7 या 5 चौपाई जो मन को प्रसन्न करने वाली हों, जो नर उनको ध्यान से अपने मन में पढ़ते हैं और उनका मनन करते हैं, दारुण अविद्या मतलब जिनको बहुत ही गहरी अविद्या, जो माया और मोह रूपी जो अविद्या है, जो पंचजनित विकार हैं, वो सब श्री राम जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रत सम आन को, जाकी कृपा लवलेश तय मति मंद तुलसीदासहु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति को प्राप्त कर लिया, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश के मणि, मेरे जन्म और मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी ही नारी प्यारे जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्तये तो रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरन्तरं, स्वान्तस्तिमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास स्थिता मानसम। इसका कहने का मतलब है, श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस जो रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्तिप्रदम, माया मोह मलापहम, सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम, श्रीमद् रामचरितमानस मिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूप जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह
7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। दोस्तों यहाँ तक हमारे उत्तरकांड की पूरी व्याख्या हो चुकी है। ये वीडियोस की जो एक सीरीज़ मैंने चलाई है, आपको कैसी लगी, आपको उत्तरकांड कितना समझ आया, इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपने कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी दें। और आने वाली जो वीडियो है उत्तरकांड का, उसमें दोस्तों मैं जो अभी तक यूजीसी के 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चन उत्तरकांड से या फिर रामचरितमानस से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब की एक सीरीज़ में इस आगे के वीडियो में बनाऊंगी। तो वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी आगे की वीडियो में। तो दोस्तों उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को और आगे भी आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिल जाए, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब आगे के वीडियो में हम फिर कुछ दिन बाद मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।